हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मजे में होंगे। दिस इज भक्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं टाई डाई टी शर्ट्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक लेके टेबल पर डाल दिया है जहाँ पर मैं ये काम करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो डाई का कलर है उसके जो मार्क्स होते हैं वो निकलते नहीं है। तो पहले हमें ये प्रिकॉशन लेना है। तो टाई डाई करने के लिए हमें चाहिए एक टाई डाई किट जो किसी भी आर्ट स्टोर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर वाला ये टाई डाई किट लिया है। तो ये जो किट है वो मैंने ओपन कर लिया है और इस किट में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो रबर बैंड से इलास्टिक्स है और ये कलर्स है। तो यहाँ पर मुझे 3 कलर्स मिले हैं इस किट में। और यहाँ पर मुझे मिले हैं ये ग्लोव्स, प्लास्टिक के ग्लोव्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहनना। तो यहाँ पर इस किट में मुझे 4 ग्लोव्स मिले हैं। और इसके साथ मुझे ये प्रोजेक्ट गाइड भी मिला है जिसमें पूरे डायरेक्शंस दिए हैं कि ये किट कैसे यूज़ करना है और इसकी जो टेक्निक है वो कैसे फॉलो करनी है। इसकी पूरी गाइडलाइंस यहाँ पर दी है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं जो पुराने टी शर्ट्स होते हैं वही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आर्ट स्टोर में बहुत सारे टी शर्ट्स अवेलेबल होते हैं जो स्पेशली टाई डाई के लिए होते हैं। यूजुअली इस प्रोजेक्ट के लिए कॉटन के टी शर्ट्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर हम ये प्रोजेक्ट 2 टी शर्ट्स पर करने वाले हैं अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके। तो अब फर्स्ट मेथड के लिए मैंने यहाँ पे एक टी शर्ट लिया है और वो पानी में अच्छे से उसे भिगो के उसका पानी जो है वो मैंने निकाल दिया है। तो अगर आप नया टी शर्ट यूज़ कर रहे हो तो उसे अच्छे से वॉश करके रिंस करना है। अब यहाँ पर हमें ये सेंटर निकालना है। तो ये वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम निकालेंगे तो जो सेंटर मिलता है वही हमें लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे फोल्ड कर लूँगी सेंटर से वर्टिकल लाइन मिलाने के लिए, और फिर हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी। तो इससे हमें जहाँ पर सेंटर है वो मिल जाएगा। और अब हमें वो सेंटर पकड़ के उसे जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से उसे सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करना है। और जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से ये जो शर्ट है उसे हमें सर्कुलर डायरेक्शन में फोल्ड करते जाना है। तो इस टेक्निक को स्पाइरल टेक्निक कहते हैं। तो टी शर्ट को अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें जो इलास्टिक या रबर बैंड मिला है किट में वो यूज़ करके हमें इस शर्ट को टाई करना है। तो जैसे टी शर्ट को हमने सर्कुलर डायरेक्शन में फोल्ड कर लिया था, उसका एक सर्कल बनाया था, तो उसी सर्कल को हमें इस इलास्टिक के हेल्प से डिवाइड कर लेना है। अब नेक्स्ट हमें ये जो डाई कलर है वो लेना है। तो इस बॉटल में आप देख सकते हैं, जैसे मैं ये ओपन कर रही हूँ तो ये पाउडर कलर है जो डाई का कलर है। तो अब इसमें मैं पानी फिल कर लूँगी और ये पूरी बॉटल हमें पानी से फिल कर लेनी है। तो बॉटल में पानी भरने के बाद हमें अच्छे से उसे शेक कर लेना है, तो उससे ये जो कलर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये प्लास्टिक के ग्लोव्स पहनना भूल गई थी। तो ये मेरे हाथ में कलर लगने के बाद मुझे ध्यान में आया कि मैंने ग्लोव्स नहीं पहने हैं। तो यहाँ पर मैं पहले अब ये प्लास्टिक के ग्लोव्स जो है वो पहन ले रही हूँ। तो दोनों हाथों में ग्लोव्स पहनने के बाद यहाँ पर मैं ये फन पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है लाइट ब्लू कलर और इस बॉटल से हमें ये जो कलर है वो इस शर्ट पे थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड करना है। तो बॉटल को प्रेस करके थोड़ा थोड़ा कलर यहाँ पर मैं स्प्रेड कर रही हूँ। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ही एरिया कवर करना है, क्योंकि हमारे पास 3 कलर्स है तो तीनों कलर से हम थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करेंगे। तो ब्लू कलर के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ पिंक कलर, और पिंक कलर लेके भी हम सेम प्रोसेस से थोड़ा सा कलर यहाँ पर स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा एरिया ही कवर करूँगी। तो यहाँ पे हमें बॉटल को थोड़ा सा प्रेस करना है और फिर पानी स्प्रेड करना है।
अब यहाँ पर मैंने जो डार्क शेड है ब्लू का वो लिया है और जो रिमेनिंग एरिया है वो इस ब्लू कलर से मैंने कवर कर लिया है। तो अब हमें बैक साइड में भी कलर करना है, तो यहाँ पर मैंने ये फ्लिप कर दिया है और यहाँ पे उसके बैक साइड में सेम कलर से ही हमें कलर करना है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करके बैक साइड में भी हम कलर कर लेंगे। सारे कलर्स स्प्रेड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक जिप लॉक बैग और इस जिप लॉक बैग में अब ये जो हमने कलर किया हुआ टी शर्ट है वो अब मैं इस जिप लॉक बैग में रख दूँगी और ये हमें अच्छे से बंद करना है और ये हमें 6 to 8 आवर्स या ओवरनाइट इसे रख देना है। तो अब यहाँ पर 6 to 8 आवर्स हो चुके हैं और यहाँ पर अब मैं ये जिप लॉक बैग ओपन करूँगी और उससे ये जो शर्ट हमने डाई किया हुआ है वो निकाल दूँगी। तो यहाँ पर अब मैं एक सीजर लेके जो इलास्टिक हमने लगाए थे वो कट कर लूँगी। तो सारे इलास्टिक्स कट करने के बाद ये शर्ट अब मैं ओपन कर लूँगी और शर्ट ओपन करने के बाद इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर स्पाइरल टेक्निक यूज़ की थी, तो यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा स्पाइरल डिज़ाइन दिख रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो इस टी शर्ट को अब हमें वॉश करना है और रिंस कर लेना है और इसके बाद हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा टाई डाई टी शर्ट यहाँ पर रेडी है। तो सेकेंड मेथड के लिए भी मैंने यहाँ पर एक टी शर्ट लिया है और उसे वेट कर लिया है। तो अगर आपके पास अगर नया टी शर्ट हो तो आप अच्छे से उसे वॉश करके रिंस कर लीजिए। तो यहाँ पर ये टी शर्ट जो है वो मैं हाफ में उसे फोल्ड कर लूँगी। तो इसी तरह से ये जो टी शर्ट है वो वर्टिकली हमें फोल्ड कर लेना है जैसे वीडियो में दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं इलास्टिक्स लेके इस टी शर्ट को टाई कर लूँगी। जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से हमें ये टी शर्ट टाई करना है। तो इसी तरह से बाकी के भी इलास्टिक्स जो है वो हमें टाई कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है लाइट ब्लू कलर और अब मैं ये इस टी शर्ट पर स्प्रेड कर लूँगी जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो हमें इस बॉटल को प्रेस करना है और स्प्रेड कर लेना है जैसे हमने पहले टी शर्ट को किया था, उसी प्रोसेस से हमें इस टी शर्ट को भी डाई करना है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर की बॉटल थोड़ी सी प्रेस करके ये जो पिंक कलर है वो स्प्रेड कर दूँगी। अब नेक्स्ट जो है वो मैं डार्क ब्लू कलर का यूज़ करूँगी। तो लास्ट के पोर्शन में भी मैंने पिंक कलर स्प्रेड कर दिया है। अब बैक साइड में भी हम सेम प्रोसेस से सेम कलर से कलर कर लेंगे। तो सारे कलर स्प्रेड करने के बाद यहाँ पर मैं ये टी शर्ट फोल्ड करके जिप लॉक बैग में रखूँगी और जिप लॉक बैग में हमें इसे 6 to 8 आवर्स तक रखना है या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 to 8 आवर्स हो चुके हैं और अब इस जिप लॉक बैग से हम ये टी शर्ट निकाल लेंगे। तो ये जो इलास्टिक्स है वो हम सीजर से कट कर लेंगे।
तो ओपन करने के बाद इस टी शर्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये टी शर्ट हमें पहले वॉश करना है, रिंस करना है और फिर ड्राई कर लेना है, उसके बाद हम वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा टी शर्ट भी रेडी है और आपको मैं मिलती हूँ नए वीडियो में नए आर्ट के साथ। बाय बाय।